दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस पीजीटी वैकेंसी 2022 के बारे में कि इसमें एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ए टू जेड संपूर्ण जानकारी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो को आप लोग एंड तक पूरा देखिएगा। आपको बता दें केवीएस के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और नॉन टीचिंग स्टाफ को मिलाकर के 16,000 बम्पर भर्तियों का विज्ञापन कभी भी आ सकता है। केवीएस की तरफ से इस पर पूरी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो इंतजार मत करिए, तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी दूंगा ए टू जेड। इसके बाद आपको कोई भी अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि संपूर्ण डिटेल्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पीजीटी की कितनी भर्ती है, टीजीटी की कितनी भर्ती है, उसका मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा टीजीटी भर्ती 2022 का कंप्लीट वीडियो, जिसमें से चयन प्रक्रिया, आर्ता, सिलेबस को मैंने कवर किया, उसका भी अलग से वीडियो है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, उन वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं प्रवक्ता भर्ती की शैक्षिक आर्ता के बारे में। तो केवीएस में पीजीटी टीचर बनने के लिए यानी प्रवक्ता बनने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 आर्ताएँ दी गई, इसमें से कोई एक आर्ता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए मेंशन है कि 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी या फिर एमए कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो पहले अर्थ आपके पास ये होनी चाहिए। दूसरा, आपने मास्टर्स डिग्री लिया हुआ है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और कम से कम 50% मार्क्स आपके हैं कंसर्न सब्जेक्ट में एग्रीगेट से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि 50% नंबर के साथ अगर आप पीजी क्वालिफाई हैं तो यहाँ पर आप आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं। तो ये तो हो गए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा हम सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको पीजीटी इंग्लिश टीचर बनना है तो इंग्लिश में पीजी होना चाहिए। पीजीटी हिंदी टीचर बनना है तो आपको हिंदी या संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल, ये आपके पास होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका पीजी होना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री बनने के लिए आपको केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में पीजी होना चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स बनने के लिए आपको इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में पीजी होना चाहिए। पीजीटी कॉमर्स टीचर बनने के लिए आपका मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, यानी एमकॉम आपका होना चाहिए। इसके अलावा पीजीटी मैथ्स बनने के लिए आपका पीजी मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से होना चाहिए। इसके अलावा बायोलॉजी टीचर बनने के लिए यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने जो है पीजी किया हो, साथ में बॉटनी एंड जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए पीजी आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी से होना चाहिए। तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पीजी के साथ साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। बीएड भी कंपलसरी रूप से यहाँ पर अनिवार्य है। यूपी की भर्तियों में पीजीटी में बीएड अनिवार्य नहीं होता, लेकिन केंद्र की जो भी वैकेंसी होती है सभी में बीएड आपका अनिवार्य होता है। साथ में हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आवेदन करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसमें अगर आप आवेदन करते हो तो यहाँ पर एज लिमिट वगैरह क्या होगी, ठीक है। तो उससे आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप केवीएस में पीजीटी के अंतर्गत कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कई सारी शैक्षिक आर्ताएँ मांगी गई, इसमें से कोई एक आर्ता आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले बोला गया बीई या बीटेक आपने किया हो और पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर में किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, या फिर एमएससी आपने कंप्यूटर साइंस से किया हो या एमसीए किया तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है आपने, या फिर बीसीए और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट में है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। कई सारी आर्ताएँ कंप्यूटर टीचर के लिए, तो इसमें से कोई भी आर्ता आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग डोएक से बी लेवल करते हैं वो भी इसके लिए पात्र हैं। साथ में पीजी आपका इन एनी सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर आपने सी लेवल किया हुआ डोएक से, ठीक है, तो भी इसमें आप पात्र होते हैं। तो अब ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दें कि अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है देखिए लिखा है कि फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इनकम्बेंट विल हैव टू एक्वायर ए बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री।
अब हम बात कर लेते हैं केवीएस में एज लिमिट वगैरह कितनी रहती है। तो पीजीटी टीचर बनने के लिए आपके पास मैक्सिमम एज जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से अगर आप ज़्यादा हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कैटेगरी हैं जिनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कितना कितना एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ओबीसी को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उन वो अगर एससी एसटी के अंतर्गत है तो 15 साल का मिलता है, ओबीसी में 13 साल का, और जनरल का है तो 10 साल का। ये केवल किसको मिलेगा, पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स होंगे, केवल उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन हैं। इसके बाद बात करेंगे, अगर आप पर्सन्स विद ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं ड्यूरिंग इस ईयर के बीच, डेट ऑफ के बीच, तो 5 साल का मिलेगा। जितने भी वोमेंस हैं, ठीक है, सभी वोमेंस को यहाँ पर 10 साल का मिलता है एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन। इसके अलावा एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल का मिलता है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये अपर एज में छूट हो गई। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो होता है रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पर। रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, इसके बाद आप सेलेक्ट होंगे। तो अब बात कर लेते हैं रिटर्न एग्जाम जो होता है उसमें क्या क्या किस तरीके से पेपर होता है। तो रिटर्न एग्जाम देखिए यहाँ पर टोटल जो आपका पेपर होगा वो आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। इसमें 2 पेपर होती हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होगा उसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएगा। 10-10 क्वेश्चन दोनों का होगा और 10-10 मार्क्स का, यानी 20 नंबर का आपका पेपर 1 होगा। इसके बाद बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में आपके 4-5 सेक्शन होते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन आएंगे, पेडागोजी 20 क्वेश्चन आएगा, कंसर्न सब्जेक्ट जो रहेगा 80 नंबर का, 80 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से 130 नंबर का आपका पेपर 2 होता है। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 20 और 130 हो जाता है 150। 150 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है और टाइम भी आपको 150 मिनट ही मिलेगा, यानी 1 मिनट के लिए 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना होगा। तो ये तो बात हो गई एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू वगैरह कितने नंबर का होता है। तो जैसे आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप रिटर्न इंटरव्यू में पहुँच जाएंगे, और इंटरव्यू जो होता है यहाँ पर 60 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, इसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपका फाइनली चयन हो जाता है। अब कुछ चीज़ें और मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ सिलेबस वगैरह के बारे में। तो देखिए जो जनरल इंग्लिश का सिलेबस है जो कि पार्ट 1 के अंतर्गत आपको आएगा पेपर, उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे टेंसेस, वर्ब एंड एडवर्ब, आर्टिकल, एरर करेक्शन, कंक्लूजन, ग्रामर, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, थीम डिटेक्शन, पैसेज कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीशन, कंप्रहेंशन, इडियम्स एंड फ्रेसेस, अनसीन पैसेज, सेंटेंस एंड रीअरेंजमेंट। इसका जनरल हिंदी में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे सब आपको शॉर्ट में सिलेबस बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल देखना चाहें तो हमारे टेलीग्राम पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। उस PDF के माध्यम से आप डिटेल्ड में सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको पढ़नी है। सिर्फ आपको उन्हीं चीज़ों को कवर करना है जो आपके सिलेबस में आती हैं, बाकी अन्य चीज़ों को आपको छूना भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हो गई। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। बाकी डिटेल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है उसकी भी PDF हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें एक वीडियो में आपको दिखा पाना मुश्किल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब आवेदन करने के लिए आपको समय थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना, बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है। आपको बताना चाहेंगे PGT के कई विषयों की जो टेस्ट सीरीज है हमारे एप्लीकेशन में लॉन्च की गई है। एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है। देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, यहाँ पर आप चेकआउट करें तो KVS की TGT, PGT, PRT सभी के टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो इस ऐप को इंस्टॉल करके चेकआउट कर लीजिएगा, डेमो वगैरह ले सकते हैं आप। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।